तो अभी हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के बारे में। कई पेशेंट कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें शौच जाना पड़ता है, खाना खाने के आधे घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद, या कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद जो शौच जाते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि ये नॉर्मल फिनोमेना है या एबनॉर्मल। तो ज़्यादातर पेशेंट में ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। जब भी खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो कई बार जो रेक्टम होता है, जो कोलन का पार्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर वहाँ पर शौच होता है तो मरीज को शौच जाना पड़ता है। लेकिन कुछ पेशेंट में बीमारी का भी रीजन हो सकता है। तो मैक्सिमम जो रीजन्स होते हैं हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में, वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उन्हीं लोगों को होता है जो मानसिक तनाव से पीड़ित है, जिनका दिमाग उलझन में है, ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में है, चिंता करते हैं। तो ऐसे लोगों का आंख तेज चलता है, उसकी वजह से उनको जो है खाना खाने के बाद जो है शौच जाना पड़ सकता है। इस बीमारी को हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। और अगर देखा जाए तो ये 80-90% केसेज में यही बीमारी होती है। लेकिन कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ अलार्म साइंस होते हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि लैट्रिन में खून आना, वजन का गिरना, खून का कमी होना, उम्र 50 साल के ऊपर होना। ऐसे केसेज में कोलन कैंसर में भी ऐसा हो सकता है, कोलन की में अल्सर होने से भी ऐसा हो सकता है, कोलन में घाव होने से ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेज में कोलोनोस्कोपी जांच करवा लेनी चाहिए। तो ज्यादातर केसेज में ये नॉर्मल फिनोमेना है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता है, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन कुछ केसेज में, कह लीजिए 10% केसेज में, ये एक बीमारी का प्रारूप हो सकता है, जिसके लिए कोलोनोस्कोपी जांच आप करा सकते हैं। धन्यवाद।